बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय ज़ारा किचन। मैं ज़ारा उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें, इसी तरह हंसते और मुस्कराते रहें। आज मैं आपके सामने ज़ारा किचन में जो चीज़ लेके आ रही हूँ वो है बहुत ही ज़बरदस्त सी चिकन जलफ्रेज़ी विद शिमला मिर्च। बहुत ही जल्द और आसान बनने वाली डिश है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई डिश आप तक बआसानी पहुँच सके। और मेरे हर पॉइंट को गौर से देखिएगा ताकि गलती की कोई गुंजाइश ना रहे। ये चिकन जो मैंने ली है 250 ग्राम, और देखते हैं आप चिकन के साथ हम लोग क्या करने वाले हैं। चलें जी, शुरू करते हैं आपकी रेसिपी को। ये है मेरे पास आधी प्याली घी, इसके अंदर मैंने डाले अदरक लहसुन पेस्ट 2 से 3 चम्मच। अब इसे करेंगे थोड़ा सा ब्राउन, जैसे हमारा कुक होने लगेगा। अब हम इसमें शामिल करेंगे अपनी चिकन बोनलेस। ये देखिए मैं शामिल करूँगी इसमें अपनी बोनलेस चिकन वगैरह लेनी है। तो चिकन अपनी शामिल करनी है इसके अंदर। अब इसे पकाना है, इतना पकाना है कि इसका कलर सफ़ेद हो जाए और हमारे चिकन का पानी खुश्क हो जाए। चलें जी, ये देखें चिकन का पानी मेरा हो चुका है खुश्क। और इसके अंदर जो मसाले मैं ऐड करूँगी वो बहुत ही एहतियात और बहुत ही तवज्जो से देखिएगा ताकि कोई चीज़ मिस ना हो जाए। सबसे पहले मैं शामिल करूँगी इसमें हल्दी 1/4, सूखी धनिया शामिल करूँगी 1 चम्मच, और ये मेरे पास है कुटी हुई काली मिर्च, ये है 1/4, ये मेरे पास होता है ज़ीरा 1/4, और ये है मेरे पास नमक हस्बे जायका, जितना आप इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं। ये मेरे पास होता है ज़ीरा जिसे मैंने कूट लिया, ये है 1/4, और ये मेरे पास सबसे खास चीज़ जो हमारी चिकन की जान है वो है मेरे पास कश्मीरी लाल मिर्च। ये मैं शामिल करूँगी इसमें 1 चम्मच। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च है तो आप यूज़ कर सकते हैं, अगर नहीं है तो टेंशन लेने की बात नहीं, तो आप इसमें दूसरी लाल मिर्च पिसी हुई भी यूज़ कर सकते हैं। कश्मीरी लाल मिर्च का जायका और इसकी खुशबू और इसकी रंगत सबसे ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ही प्यारी सी आती है, इसलिए मैंने इसके अंदर इसलिए यूज़ किया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप दूसरी लाल मिर्च भी पाउडर की शक्ल में इसके अंदर 1 चम्मच यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसे क्या करेंगे, अच्छी तरह भूनेंगे। ये है मेरे पास वो चिकन जिसे हमने मसाले डाल के अच्छी तरह भून लिया था। भूनने के बाद मैंने इसमें डाला था आधा गिलास पानी और इसे रख दिया था दम की कंडीशन पे। दम करने के बाद ये हमारी गल चुकी थी चिकन। ये देखिए गलने के बाद फिर मैंने इसके काट दिए छोटे छोटे रेशे। रेशे करने के बाद ये इस शक्ल में आएगी। जब ये इस शेप में आ जाएगी तो अब हम इसके साथ शुरू करेंगे अपना अगला स्टेप। और से देखिए तैयारी करते हैं आप स्टेप 2 की। चलो इसमें मैंने डाला है 2 चम्मच अपना घी डालने के बाद इसमें डालूंगी अपनी वही चिकन जिसे हमने अभी रेशा रेशा करके रखा हुआ था। ये वही मसाले वाली चिकन है जो हमने अभी बनाई थी। इसे करेंगे अच्छी तरह मिक्स करने के बाद शामिल करेंगे इसमें अपनी दूसरी चीज़ें। मिक्स करने के बाद इसे किया हमने अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसमें शामिल करूंगी अपने तमाम वेजिटेबल। इसमें है मेरे पास प्याज 1 अदद, टमाटर 1 अदद, शिमला मिर्च 2 अदद। इसे मैंने बारीक अच्छी तरह काट लिया है। काटने के बाद ये देखिए अब मैं शामिल करूंगी इसके अंदर तमाम चीज़ें। शामिल करने के बाद मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद 2 से 3 मिनट पानी से दम देंगे ताकि हमारी सब्ज़ी का कच्चापन ख़त्म हो जाए। ये देखिए दम से 2 से 3 मिनट के लिए हम दम पे रख देंगे। ये देखें ये सब्जियां मेरी तैयार हो चुकी हैं। सब्जियों को इस कंडीशन में लेके आना है, ओवर कुक नहीं करना, वरना सब्जी का जायका खराब हो जाएगा। ये देखिए अब इस स्टेज में मैं इसमें शामिल करूंगी अपनी चिली सॉस। चिली सॉस के शामिल करेंगे 2 चम्मच 1 2 2 चम्मच हो गए चिली सॉस के। अब इसमें शामिल करूँगी सोया सॉस। सोया सॉस हम इसमें शामिल करेंगे 2 चम्मच इसके हो गए सोया सॉस के। और साथ ही शामिल करूँगी केचप। ये है मेरे पास केचप 3 से 4 चम्मच हम इसमें शामिल कर दिए, 3 से 4 चम्मच केचप के। अब इसे करेंगे अच्छी तरह मिक्स। चलिए जल्दी जल्दी से मिक्स करना है और फिर भी नहीं करना। अपने सॉसों को ज़्यादा नहीं पकाएंगे, जो सॉस डालेंगे उन्हें ज़्यादा नहीं पकाना, जल्दी जल्दी मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद अब हम इसे क्या करेंगे, डिश आउट। ऊपर डाला हल्का सा मैंने चाट मसाला। अल्हम्दुलिल्लाह चिकन जलफ्रेज़ी हमारी तैयार हो चुकी है। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सी डिश है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी।
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।